Time is not static for anyone in this world. Sonu Ustad ji, a legendary kite artist who is slowly approaching the age of 90s, takes out a Sunday afternoon to recollect his fond memories of kite making. To give him company is Bong Adda, a kite blog from Calcutta that works dedicatedly towards capturing life stories of kite artisans. चलिए दोस्तों, ताकि हम भूल न जाएं इस ऐसे कलाकार को, सैर करते हैं उनके जीवन के कुछ खूबसूरत पलों से। फिर कभी मिलें या ना मिलें, बोंग अड्डा की ये छोटी सी कोशिश आप सबके दिलों में सोनू उस्ताद की यादें हमेशा ताज़ा रखेंगी। ये वीडियो करके एक रियलाइजेशन हमारी टीम को हुआ कि सोनू उस्ताद जी के जैसे कितने ही बुजुर्ग पतंग के कलाकार भारतवर्ष में हैं, एंड हम पतंग प्रेमी अगर इनके साथ खड़े होते हैं, इनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, इनके लिए थोड़ा दिन का 5 मिनट निकाल के भी अगर सोचते हैं, आई थिंक ये काइट या पतंग की दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी एक प्राप्ति होगी। एंड एक बार आप लोग सोचिए कि अगर ये ऐसे कलाकार अगर पतंग के लिए अपने सारी ज़िंदगी न देते तो आज हम पतंग कैसे उड़ा पाते। ये जो डिज़ाइनर पतंग, ये जो हम लोग ठड्डा कमानी की बातें कर रहे हैं, ये जो पतंग के जितने भी बनाने के जितने नुस्खे, ये जो चले आ रहे हैं इतने सालों से, इसको हम लोग खो देते अगर ऐसे कलाकार नहीं होते। डेफिनेटली पतंग प्रेमियों को इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे बुजुर्ग कलाकारों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए। छोटी सी सोच बोंग अड्डा टीम की तरफ से। आप लोग जितने भी बिज़ी हो लाइफ में, थोड़ा सा इसमें गौर फरमाइएगा, इतनी ही हमारे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी। और ज़रूर अगर हमारे वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्यार बरसाते रहिए। तो आप कितने साल से पतंग बना रहे हैं और कौन कौन आपके उस्ताद रह चुके हैं? कौन आपके उस्ताद? अपना तरफ से सीखा कुछ, फिर हमको गुरु पकड़ने होगा, गुरु पकड़ा, वहाँ से हमारा नाम हुआ। इसका नाम है चुन्नन उस्ताद। इनका उस्ताद का मोहब्बे उस्ताद। चुन्नन उस्ताद। इनका गुरु का नाम है मोहब्बे उस्ताद। अच्छा, मोहब्बे उस्ताद। तो ये आप कितने साल हो गए आपका बनाते हुए? हमारा ये 65 से ऊपर हो गया। 65 साल का बना रहे हैं। हाँ। और अभी आपका उम्र कितना होगा? 80 साल हो गया है। तो काफ़ी बुजुर्ग कलाकार हैं आप पतंग बंगाल में, एंड हम आशा करते हैं कि इंडिया में भी काफ़ी बुजुर्ग कलाकारों में आपका नाम होगा। और हम लोग चाहते हैं कि बोंग अड्डा प्लेटफॉर्म से आपका नाम और भी आगे रहे। तो आपका ये शौक कब से जागा है? कौन से उम्र से शौक कब से आया कि पतंग बनाएंगे? क्यों? बचपन से इसका पीछे में जुड़ा है।
सोनू जी, थोड़ा आप पतंग के बारे में बताइए। आपका जो हम देख पा रहे हैं काफ़ी पुराने पतंग भी हैं आपके पास। ये सब पुराने पतंग कितने उम्र हो गए हैं पतंग के, और क्यों इतने दिन भी ये टिके हुए हैं, इस सब के बारे में थोड़ा बताइए। ये पतंग जो हम बनाए हैं इसका उम्र हो गया 40 वर्ष। थोड़ा दिखाइए पतंग। और इसमें ये जो पतंग का कोई कागज में दागी नहीं है, बिना टूटिया और मैदा का नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन मिला हुआ नहीं है। ये कमानी का जो घर है 4 खाने का कमानी है और कुंदा में राउंड है। किसका कमानी है? ये आमना मेरा बहन है, उनका हाथ का कमानी है। रेजा को उस्ताद कर ले। किसका रेजा का उस्ताद का लड़की है। अच्छा, तो ये 40 साल से ये पतंग मतलब टिका हुआ है? हाँ, अभी भी न्यू है, एकदम न्यू। अभी न्यू है। और एक चीज़ आप बोल रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, जो कि आप जो पतंग बनाते हैं वो एकदम रेडी टू फ्लाई है, मतलब अभी बनाए अभी उड़ाए। हाँ, और घूमेगा भी नहीं वो पतंग? नहीं घूमेगा, ना इधर जाएगा और ना उधर जाएगा। एक एक पतंग बनाता है इंसान, जो कारीगर जो बनाता है, वो जो पतंग जो बड़ा चक्कर होता है, एक गुट्टी का छोटा चक्कर होता है, एक एक गुट्टी में बड़ा भी चक्कर होता है, छोटा भी होता है। जो समान चक्कर होता है वो सही गुट्टी उड़ता है। तो अभी तो ये सारे जो पतंग हैं आपके, ये करीब 1000 मीटर, उससे बेसी, इससे ज्यादा 1500-1800 गज पर। 1500-1800? हाँ। ऐसा लेकिन कोई अभी तक नहीं बोला है। मतलब फिर आपका पतंग 1500 तक भी जा सकता है? हम 2000 गज पर गुटी लगाए हैं। 2000 गज पर भी आप पतंग लगाए वो हैं? इतनी छोटी छोटी हो गई। ये जो हम गुटी लगाए हैं 2000 गज पर, और वहाँ भी गुटी अपना हरकत दिखाना चालू था। एक टिपने से नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, दाया जाता है, बाया जाता है। अब उसको पकड़ते हैं तो लोहा का तरह वो गुटी चला आता है। अब सूता उसका झोल है, उठा के लेके चला आता है। ऐसा कोई है उस्ताद? हम एक कनकैया से 8 गुटी काटा, उसका नाम था कलीदार, और काट के उतार के लाए, समझे? अच्छा। और ये आपका झील किनारा, गार्डन की झील किनारा से उड़ाए, और पानी का जहाज जो है उधर अंदर चला गया। हमारा पकड़ने वाला लड़ाई वो देखा ही नहीं मिलता है, लेकिन हम उसको दिखला रहे कि मेरा पतंग वहाँ से उठ के आ रहा। हम उसको उतार के लाए, वाटर में लाए, आधा किलो का दूध माने दूध का चाय बनाया, और संदेश आधा किलो, मिठाई बेफिक्र। हाँ, आप तो बहुत लोगों को आप सिखाए हैं। उन लोग किसको किसको सिखाए हैं, मतलब पतंग बनाना? प्रोवास दा। उसका बाद है जयदेव, उसका बाद है कनक, उसका बाद एक है इन लोगों को आपने अपने हाथ से सिखाया है? टिंकू दा को भी आप ही सिखाए हैं? मेरा पापा है गायंडीज में फेमस है, ठीक है। वो गुड्डी के मामले में पूरे गायंडीज के अंदर में उनका पूरा नाम है, बहुत लखनऊ बरेली हर जगह उनका नाम है। उनके चाहने वाले यहाँ बहुत है। और दूसरी बात यह है, जो अभी तक का आदमी जो आते हैं उनके पास सीखने काम, एक कोई ठीक नहीं आज रात में आ जाएगा, कल रात में आ जाएगा, ऐसा करके आदमी आते रहते हैं, उसको ना नहीं करे, ठीक है। किसी को पापा ना नहीं करते। इनके बदौलत बहुत आदमी काम सीख के बहुत उन्नति कर सकते हैं। माया जो होता है 1 नंबर शीशा, मुंह में जैसा पाउडर लगता है वैसे ही शीशा होना चाहिए। मुंह में खस भी लेगा तो कटेगा।
और वो जो शीशा से हाथ से मसाला ये रुद्दी बनता है, समझे। और उसके बाद जो है रुद्दी जब बन के तैयार होता है उसमें ज्यादातर कुरन पत्थर, याकूत, लीला, चूनी, पन्ना, ये सब उसमें डायमंड डस्ट ये सब लगता था। और रुद्दी जब बनता था तो उसमें हम जो रुद्दी बन के लड्डू बन जाता था उसमें हम फैट मारने से भी मेरा हाथ में नहीं लगता था, उसका नाम है रुद्दी। अच्छा, वो जो शीशा है ना उसको कैसे करके छपने होता है, घुटा के कैसे छपने होता है, 000 गेंजी से ना? नहीं, वो नहीं। अगर असल शीशा निकालना है तो वो आपको शीशा कूट कर जमा हो जाएगा, उसमें पानी डालिएगा, एक बोल रखिएगा, दो बोल रखिएगा, एक तो सूखा और ये सूखा, समझ मतलब। और जब जो पानी डाल जो पाउडर जो ये बड़ा वाला जो होता है दाना दाना वो नीचे बैठ जाएगा, घुला हुआ पानी वो कपड़ा में डालने से दूसरा कपड़ा में पानी फेंका जाएगा, उसी वो शीशा होता है एक नंबर पाउडर की तरह, एकदम पाउडर। उससे बढ़ के शीशा नहीं है। और कौन कौन शीशा में काम होते हैं? आप कौन शीशा में काम किया है? ये शीशा के अंदर में है बियर का बोतल, बंगला का बोतल, चलोवा का बोतल, ये डाला जाता है। और जो सोनार का ये जो एसिड का बोतल है उसमें भी डाला जाता है। चश्मा का जो शीशा होता है उसमें भी डाला जाता है। कांच होता है बालू से, शीशा जब बनता है बालू से तब तो होता है कांच। किस किस्म का कांच होता है? फिर बहुत वैरायटी का कांच निकलता है आदमी। कैसा कांच निकलता है? शीशा के अंदर जो है तब चिमड़ा कांच होता है, एक तो खास्ता कांच होता है। तो खास्ता कांच जो है रियल होता है और चिमड़ा कांच होता है तो मूसा कांच होता है, उसमें कोई दम नहीं है। और अभी तो उतने ज़्यादा डिज़ाइंस आपके पुराने अभी नहीं हैं, बट जितने भी डिज़ाइंस हैं मैं एक देख रहा हूँ कि आपके पास में एक डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन रखे हुए हैं। थोड़ा वो डिज़ाइंस थोड़े लेके बताइए। ये जो जोड़ है ये सावन महीना का जोड़ होता है, सावन महीना में इसको जोड़ा जाता है। अच्छा। और ये कैंची का जोड़ नहीं है, छुरी का जोड़ है। इस पर ये जो जोड़ देख रहे हैं इससे भी एक पर हैवी जोड़ होता है। अच्छा, तो ये सब पतंग बनाने में कितना देर लगता है? तो डिजाइन जो आप जोड़ किए एक तो बाढ़ो माने 3 घंटा टाइम चला जाता है जोड़ने में। एक तो सुखाओ, एक तो बनाओ, एक तो करो, होते होते इसका टाइम चला जाता है। अच्छा, और पूरा आप खुद ही बनाते हैं? आपका कोई आपको हेल्प भी करता है बनाने? नहीं, ये खुद हम अपने करते हैं, कोई हमारा हेल्प को जरूरत नहीं। हमको घर में कोई रहता था उसको बाहर निकलता था, हम माइंड का काम करता है। देखिए पढ़ाई लिखाई जो होता है वो रात को होता है, सुनसान जगह में होता है। उसका पढ़ाई 1 घंटा पढ़ेगा पास हो जाएगा, और दिन भर लगाता रहेगा वो फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जिस समय कंसंट्रेट करके कर सकते हैं। घायल का गीत घायल ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। जिसका जब रात को नींद नहीं आता है तो परेशान रहता है, जब उसका नींद आता है तो उसका परेशानी दूर हो जाता है। हाँ। नींद है सबसे बड़ा भोग इंसान का, खाने पीने से भी बड़ा भोग है नींद। नींद जिसका हो गया उस समय उसका तबीयत फिट है। तो आप इसीलिए कौन से समय मतलब एकदम आप कंसंट्रेट करके करते थे? हम रात 10 बजे बैठते थे और भोर 4 बजे उठते थे। वो आप रात को ही काम करते थे? हाँ, पतंग का रात दिन हमारा चालू रहता था। खाना अच्छा। खाने बोल का कोई चीज नहीं था, चाय और पान, कभी कभी 2-4 ठो मैंने पूरी खा लिया, उसी में काम चले गया। और अभी भी तलक वही खुरा है और हम जिंदा है, ऊपर वाला हमको जिंदा रखा है। ऊपर वाला क्या, हम लोग भी दुआ करेंगे कि आप सालों साल और जिंदा रहिए।
मेरे पापा पहले हम बचपन से देखते हुए मेरे पापा को बहुत ही आदमी गुड्डे उड़ाने के लिए आते थे। और गुड्डे एक भी गुड्डे के लिए पेश लड़ाने के लिए आदमी बोलते थे, एक भी गुड्डे उस्ताद, एक भी गुड्डे हमको मिल जाए तो गुड्डे पेश लड़ाने के लिए हम उड़ा सके, जो आपका नाम कर सके और आपको गुड्डे से लड़ाने के लिए पेश लड़ाने के लिए हम थोड़ा गुड्डे उड़ाए। और भी सब जो बच्चा और भी गुड्डे मांगते थे, हम भी बचपन से भी बहुत ही गुड्डे उड़ाते थे पहले। आज भी कभी कभी गुड्डे उड़ाते हैं। उनका पापा का कभी तक हमको गुड्डे नहीं मिल रहा है। उनका चाहने वाला इंसान को एक दो गुड्डे मिल गए, उनका नसीब है जो गुड्डे मिल जाते हैं। सोनू उस्ताद जी, थोड़ा आप ये थड्डा कमानी के बारे में बताइए कि आप खुद से छीलते थे, क्या करते थे, क्या क्या आप बनाए हो, कैसे? हमारा बहन जो थी वो छड्डा कमानी बना कर देता था और हम उसको जब पतंग बनाते थे तो उस पर लैंड में ला के उस पर छोड़ के तब पतंग बनाते। छड्डा और कमानी, छड्डा होता है सॉरी, कमानी होता है रसीला। अच्छा, जोर हवा में उड़ाइए, कम हवा में उड़ेगा, समझे? एकदम। आज यदि हम यहाँ रट चढ़ा दिया और हवा नहीं है तो गुड्डी उड़ेगा, वो तो फुट से नीचे चला जाएगा। अच्छा, मैदान में जाने से 3-4 रकम का गुड्डी लेके जाने पड़ता कि कौन हवा में कौन गुड्डी उड़ाना चाहिए, ये अभी तक इंसान को मालूम है। हमको हवा नहीं है तो कड़ंगा गुड्डी उड़ा दिया तो उड़ेगा, वो तो आधा दूर बढ़ाएगा तो वहीं से लटक जाएगा। अच्छा, जब हवा नहीं रहेगा उसका भी गुड्डी आ रहेगा, उसमें ना एकदम लफू झरना उड़ाइएगा तो उड़ते चला जाएगा, बिना हवा में चला जाएगा। उस्ताद, ये जो कमानी का बारे में आप कुछ बोलिए। ये कमानी आप कहाँ का, मतलब कौन सा कमानी आप अच्छा लगते हैं आपको? हमारा दो खाने का कुंदा में राउंड वो कमानी अच्छा, बेस्ट होता है, एक नंबर। अभी जो कमानी वाला है, इन लोगों से आपको कौन पसंद का कौन उस्ताद है? कोई उस्ताद नहीं, अभी कोई कमानी आपका पसंद नहीं आ रहा है? कोई नहीं आएगा। पहले का एक घर जो है डाउन है, एक घर खड़ा है, तो कमानी कैसा होगा, गुड्डी कैसा पड़ेगा? अच्छा अच्छा, पहले दिनों का आमना का बारे में कुछ बोलिए। कमानी वाले जो रेजाक उस्ताद का लड़की था, उसका बारे में कुछ बोलिए आप। रेजाक उस्ताद जो थे वर्ल्ड फेमस, उसका कमानी भी तक हमारा घर पर है, उनकी हाथ है। अच्छा, समझे? ठीक। और वो उसका कमानी जो चढ़ाता था, जैसा आंख में सुरमा नहीं लगाता है वैसी कमानी बनाता। अभी कोई उस्ताद है वैसा उस्ताद। और एक दो कमानी दो तरफ पर है, दो कमानी दो तरफ है पल्ला में, न 19 न 20 कांटा ऐसे खड़ा है, उसका नाम उस्ताद है। दो पल्ला में वेट करने से दो कमान का एक ही वेट होगा, यही बोल रहे हैं ना? हाँ। और जो 100 कमान अगर लेंगे, उसी में पोठो ये कंडा बनेगा। उसमें देखिए 100 कमानी लिए, उसमें आपको 5 भाग करने होंगे। कौन कमानी कौन कंडा का है उसको निकाल के उसको खाका हुआ फेंकने होगा, उसको उसका फट फेंकने होगा। माने 5 रकम का आइटम है ये। 100 में 5 खाका का कमानी मिलेगा, तो 20 करके। जैसे एक खाका है, एक खाका में कोई इधर चढ़ रहा है, कोई ऊपर से चढ़ रहा है, तो उल्टा सीधा हो जाए। उसको मिलाने पड़ेगा हमको इस पर ना फर्मा, समझे? ये फर्मा कमानी कोई ऐसा पकड़ के नहीं देखा, ऐसी पकड़ के ऐसा देखता है। हम तो ये ऐसे ही देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए 2 आंगुल से होता है बड़ा बड़ा साथ।
बहुत से इंसानों से कोई लड़ाया है और हम पुराना बहुत कम उड़ाते थे और जहाँ टूर्नामेंट हारता था वहाँ जाकर हम बढ़ा देते थे, उससे काट के उतारते थे। बहुत बड़ा बड़ा उस्ताद हमसे भाग गया। जमाल भाई को आप पहचानते हैं? हाँ, बाहर से आया था लखनऊ में, ठीक है ना? तो लखनऊ का जो जमाल भाई आया थे, आपको ढूंढा इधर आके, ये तुम्हारा उस्ताद कहाँ है? नंटू को बोला, नंटू दा जो मंजा बनाते हैं उनको पूछा, तो आप जमाल भाई से बारे में कुछ बोलिए। इधर आया लास्ट टाइम जमाल भाई तो आए हैं लास्ट में और हमसे मुलाकात करके गए और लखनऊ का फेमस उस्ताद थे, झूठी लड़ाने का उस्ताद, उसका तरह घाट मुश्किल है। वो जो पेज काट देता था वो घर बच के नहीं मिलेगा। कहाँ बैठने होगा, कैसे भरना मारने होगा, कहाँ टानने होगा, कहाँ खींचने होगा, अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। गंजी का कपड़ा में देके उसको एकदम प्लेन कर लीजिएगा, उसमें ना तेल रहेगा, खाली कागज में लगेगा। उसके बाद उसको उठा के कागज रख के 100 हुआ या 50 हुआ, उसके बाद जो है घुटा लिया, ये तेल घटा लिया, उसके बाद जो है कौड़ी लेके गोली लेके घोटने पड़ेगा। और एक दिन में जो एक दम में 500 कौड़ी घोट लेगा, उसमें उसके अंदर में उसका मुंह से ब्लड आ जाएगा। तब क्या करना चाहिए उस टाइम? वो बैठने नहीं सकेगा तो दूध पिए, जो भी पिए, बैठने नहीं सकेगा, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। कोड़ी का बहुत नाम है, आप बोला था, वो नाम एक बार बोलिए। कौन कौन कोड़ी का क्या क्या नाम होता है? एक माया जाल है, एक चौखुट्टा है, एक माने सांप वाला कौड़ी है, और माने बर्फी होता है, और है माने आपका मिली जुली सांप होता है। बस ये हमारा एक भगना था, वो हमारा गुड्डी लिया, समझे, और उसका नाम था इंसाफ। उसका ये मार का हम गुड्डी बना दिया और टूर्नामेंट नहीं किया था। मंसूर कप पम से और समत से पेश हो रहा, तो समत गुड्डी कमजोर से हार गया। तो इंसाफ एक जो पतंग बढ़ाया था, उससे एक आदमी के एक पेच से हरा के वो पतंग उतारा, वही पतंग लेके हमरा वो समझ उड़ाया, उससे 8-9 कट। नमस्ते, मैं ये सब लोगों के लिए, ये मेरा उस्ताद है, मैं इनसे 20 साल से देख रहा हूँ। इनका सबसे बढ़िया लग रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा है, ये सबको सिखा के जा रहा है। वही आदमी आके इससे बोलेंगे ये मेरे को कुछ सिखा दो, ये सिखा देते हैं। लेकिन बहुत आदमी है अभी तक तो अपना ही सीखता है, लेकिन किसी को सिखाता नहीं। मैं इनका इतना अच्छा इंसान है, ये कोई धर्मों मानता नहीं, ये इंसान को ही मानते हैं। ये मेरा उस्ताद, मैं भगवान को बोलूँगा ये 1000 साल जिएगी, बस यही मेरा प्रार्थना है। इसलिए हम इस काम को हम छोड़ दिए, इससे हम हट गए, मंजा गुड्डी पुराना सब छोड़ दिया। अभी हमारा जवानी आ गया, समझ लीजिए।